Hello dear students, welcome back. Let's learn maths. Let's continue chapter number 3, playing with numbers. In this video we discuss exercise 3.2 and definitions on the basis of exercise 3.2. In this video first we discuss prime numbers. The number other than 1 whose only factors are 1 and the number itself are called prime numbers. The number other than 1 मतलब 1 को छोड़कर बाकी जो नंबर्स हैं जिनके फैक्टर या तो 1 हो या फिर वो नंबर खुद हो, ठीक है, वो नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। देखो, द नंबर अदर देन 1 मतलब वो नंबर, मतलब 1 को छोड़कर जो नंबर है जिनके फैक्टर या तो 1 हो या फिर नंबर खुद हो एंड द नंबर इटसेल्फ खुद नंबर हो, वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे देखो, 1 इज नाइदर अ प्राइम नोर अ कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, विच इज इवन, जो कि क्या होता है? इवन होता है, ठीक है। बाकी जो प्राइम नंबर है वो है 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे कैसे नंबर होते हैं? ओड नंबर होते हैं, ठीक है। तो 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर भी होता है और दूसरा हम ये कह सकते हैं इवन भी होता है। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ओड, ठीक है। सारे प्राइम नंबर 2 को छोड़कर क्या है? ओड है, ठीक है। 2 के अलावा सारे प्राइम नंबर कैसे होते हैं? ओड होते हैं। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर्स। Numbers having more than 2 factors are called composite numbers, ठीक है। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। क्योंकि हम बात करते हैं 4 के फैक्टर की, तो 4 का फैक्टर होता है, एक तो 1 होता है, एक 2 होता है और एक हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट आता है इवन नंबर्स। एनी इंटीजर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर्स। एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2, जिनको हम डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? एनी इंटीजर्स दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2, जो कि किससे डिवाइड होते हैं? 2 से डिवाइड होते हैं, इज एन इवन नंबर्स। उसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स कहते हैं। द लास्ट डिजिट इज, उनकी लास्ट में डिजिट आनी चाहिए 0, 2, 4 और कह सकते हैं 8 आनी चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8 यदि लास्ट में आ रहा है तो वो नंबर भी क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स कहलाते हैं। देखो एग्जांपल 24, 46, 88, 100। नेक्स्ट आता है ऑड नंबर्स। Any integer that cannot be divided exactly by 2 is called an odd numbers. ऐसा इंटीजर जो कि डिवाइड नहीं होता है 2 से, वो क्या कहलाता है? ऑड नंबर्स कहलाता है। द लास्ट डिजिट इज, उसके लास्ट में क्या आता है? 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है और लास्ट में क्या आता है? 9 आता है, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं 35, 67, 87, 99, ये कैसे नंबर है? ऑड नंबर है, क्योंकि ये सारे जो नंबर है ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे। देखो बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा था? प्राइम नंबर्स पढ़ लिए थे, कंपोजिट नंबर्स पढ़ लिए थे, ऑड नंबर पढ़े थे, इवन नंबर पढ़े थे, ठीक है। इन सब के ऊपर हमारी एक्सरसाइज 3.2 बेस्ड है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। Our first question is, what is the sum of any two
फर्स्ट पार्ट है ऑड नंबर्स, ठीक है। जब हम दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका सम क्या आता है। बी पार्ट कहता है इवन नंबर्स, जब हम टू इवन नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। देखो फर्स्ट पार्ट, जब हम टू ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज इवन नंबर, ठीक है। मैंने दो ऑड नंबर लिए, एक तो 3 और एक 5, दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है इवन। 15 और 13 ये भी दोनों ऑड नंबर हैं, दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब जब टू ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा सम क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। बी पार्ट, द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज इवन नंबर्स, ठीक है। जब हम टू इवन नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा सम भी क्या आएगा, इवन ही आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स देखो, 2 और 8 दोनों इवन नंबर है और दोनों इवन नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। 12 और 28 दोनों इवन नंबर है, ऐड करने पर क्या आ रहा है 40 आ रहा है, और 40 भी कैसा नंबर है, इवन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मुझे चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। फर्स्ट आता है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। जो 3 ऑड नंबर हम लेके चल रहे हैं क्या उनका सम इवन होगा। देखो मैंने 3 ऑड नंबर लिए 7, 9 और 5, इन तीनों को जब मैंने ऐड करा तो मेरे पास तीनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। 21 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है। बट ये तो हमें ये बोल रहा है कि 3 ऑड नंबर को ऐड करने पर क्या हमारे पास इवन नंबर आ रहा है, नहीं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन, ठीक है। जब हम 2 ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं और 1 इवन नंबर को, 2 ऑड नंबर है और एक क्या है, इवन नंबर है, तो हमारा सम क्या इवन आएगा। देखो उधर 2 ऑड नंबर है तो 2 ऑड नंबर तो हो जाएंगे 3 और 5, ये दोनों ऑड है और ये क्या है, इवन है। इसको ऐड करने पर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, और 16 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स, कि हम 3 ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऑड आएगा। इधर देखो 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9, 7 3 जा 21, 21 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 181 आएगा। और 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9, 7 3 जा 21, 21 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 189, और 189 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। डी, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, यदि किसी भी इवन नंबर को हम डिवाइड करते हैं 2 से, द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ओड, तो क्या क्वोशिएंट क्या है, वो हमारे पास ओड आता है। देखते हैं इधर, ऑलवेज ओड, हमेशा ओड आता है, नहीं। 8 को डिवाइड करा 2 से, मेरे पास क्वोशिएंट क्या आ गया, इवन आ गया। तो जरूरी नहीं है ऑड आए, इवन भी आ सकता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ई, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। क्या सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, नहीं होते सारे प्राइम नंबर्स, क्योंकि 2 जो है वो प्राइम नंबर है, बट 2 जो है वो प्राइम नंबर है, बट कैसा नंबर है, वो इवन नंबर है। इसका मतलब जरूरी थोड़ी है सारे जो प्राइम नंबर है वो ऑड हो। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। एफ, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। क्या प्राइम नंबर के फैक्टर्स नहीं होते, होते हैं भाई प्राइम फैक्टर के। एक तो 1 ही उसका फैक्टर होता है, दूसरा उसका फैक्टर क्या होता है, इटसेल्फ, वो खुद अपना फैक्टर होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं उनके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो खुद होता है, द नंबर इटसेल्फ होता है। तो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइम फैक्टर के फैक्टर्स ही नहीं होते। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। जी, द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। क्या 2 प्राइम नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो उसका सम इवन आता है,
देखो दो प्राइम नंबर मैंने लिए हैं 5 और 2, इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है 7, और 7 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। तो ट्रू, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, क्या सारे इवन नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, क्या सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं, नहीं, क्योंकि 2 जो है वो इवन नंबर है, बट 2 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं होता। 2 तो कैसा नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि सारे इवन नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर आए। इसका एक्सेप्शन क्या है, 2 है, क्योंकि 2 कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, क्या 2 इवन नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इवन ही आएगा। यस, ये हमेशा सही है क्योंकि 2 इवन नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन नंबर ही आता है। 2 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, 8, और 8 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, 13 और 31 जो है वो प्राइम नंबर्स है। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3, ये जो दोनों नंबर है इनकी डिजिट सेम है 1 and 3। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100, इसी तरह से मुझे प्राइम नंबर के पेयर फाइंड आउट करने हैं जो कि हम इनकी डिजिट को सेम चेंज कर दे तो भी हमारे पास प्राइम नंबर ही आए। देखो पहला होगा 17 और 71, दूसरा होगा 37, 73, ये प्राइम नंबर है। 79 and 97, ठीक है। हम इनकी डिजिट चेंज कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे तो भी ये कैसे नंबर रहेंगे, प्राइम नंबर ही रहेंगे, ठीक है। ओनली 3 ही होंगे, 3 ही पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20, मुझे 20 से कम जो है अलग अलग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर लिखने हैं। देखो प्राइम नंबर सबसे पहले देखेंगे तो प्राइम नंबर होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19 आर द प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स हैं जो कि लेस देन 20 है, ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या हो जाएंगे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 एंड 18 आर द कंपोजिट नंबर्स, ये सारे क्या है कंपोजिट नंबर्स हैं जो लेस देन क्या है 20 है, जो 20 से क्या है कम है। क्वेश्चन नंबर 5, which is the greatest prime number between 1 and 10, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा जो है वो प्राइम नंबर कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा 7 होगा। 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर अमंग देम, तो 7 जो है वो सबसे बड़ा जो है प्राइम नंबर होगा 1 to 10 के बीच में। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स, मुझे एक्सप्रेस करना है द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स, 2 ऑड प्राइम नंबर के सम में, ठीक है। पहला है 44, 44 को क्या लिख सकते हैं 3 + 41, ये दोनों नंबर कैसे हैं ऑड है। बी 36, इसको क्या लिख सकते हैं 5 + 31। सी 24, इसको क्या लिखेंगे 5 + 19। डी को क्या लिखेंगे 5 + 13, इसको मुझे लिखना है सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, मतलब 2 ऑड नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। दोनों कैसे होने चाहिए ऑड नंबर होने चाहिए और दोनों को ऐड करने पर मेरे पास वापस वही आ जाना चाहिए। क्वेश्चन 7 देखो बच्चों क्या कहता है,
गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, मुझे 3 पेयर बताने हैं प्राइम नंबर्स के, हुज डिफरेंस इज 2, जिनके बीच में डिफरेंस 2 हो। रिमार्क 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। ठीक है, मुझे ऐसे 3 पेयर लिखने हैं, मतलब 2-2 नंबर के 3 पेयर लिखने हैं जिनको डिफरेंस करने पर क्या आए, 2 आए, और वो कैसे नंबर कहलाते हैं, ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम्स। देखो पहला हो जाएगा 5 और 3, दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 5 और 3, दोनों को हम माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 5 और 7 दोनों को माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा, 2 आएगा। 11 और 13 दोनों को माइनस करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ये नंबर कैसे नंबर है, ट्विन प्राइम्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, मुझे बताने हैं कि कौन से नंबर जो है वो प्राइम है। देखो फर्स्ट 23, इसके फैक्टर निकालो तो 1 मल्टीप्लाई 23 कर दो या 23 मल्टीप्लाई 1 कर दो, तो इसके 2 ही फैक्टर्स आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, 23 आ रहा है। ठीक है, तो 23 हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 है और दूसरा क्या है, 23 है। ठीक है, हैंस इट इज अ प्राइम नंबर। तो ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं। बी 51 को क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 51 लिख सकते हैं और 3 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, तो 51 हैज 4 फैक्टर्स, इसके 4 फैक्टर हैं, एक तो है 1, 3, 17 एंड 51। हैंस इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर नहीं है, इट इज द कंपोजिट नंबर। ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं। सी 37 को लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 37 किसके इक्वल होगा, 37 के, या 37 मल्टीप्लाई 1 कर दो तो भी कितना होगा, 37। 37 हैज 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 और दूसरा क्या है, 37। ठीक है, तो हैंस इट इज अ प्राइम नंबर। तो ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। डी 26, इसको क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 26 कितना होगा, 26। 2 मल्टीप्लाई 13 2 ज़ा 26। 26 हैज 4 फैक्टर्स, 4 फैक्टर है, एक तो 1, 2, 13 एंड 26। हैंस इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। बच्चों आज की हमने वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब जो हमारी जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 तो कंप्लीट करेंगे और साथ में हम डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ेंगे। थैंक्स।